यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, इससे आज हर कोई वाकिफ है। छोटे से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन लोग इसके जरिए चुटकियों में कर देते हैं और यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के अलावा दुनिया के बाकी कई देशों में भी इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाया जा रहा है। ऑल्दो पिछले कुछ दिनों से यूपीआई को लेकर एक अलग ही चर्चा हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर अब यूजर से चार्ज वसूला जा सकता है। इसको लेकर एक सर्वे भी किया गया, जिसमें लोगों का डर साफ दिख सकता है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि यूपीआई में कौन से ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूला जाता है और सर्वे में लोगों का क्या कुछ कहना था। दरअसल कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई कि आरबीआई की तरफ से यूपीआई पेमेंट्स पर चार्जेस लगाने की तैयारी हो रही है और इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में एक डिस्कशन पेपर जारी किया, जिसमें अलग अलग अमाउंट्स के बेसिस पर यूपीआई पेमेंट्स पर एक स्ट्रक्चर चार्जेस लगाने का प्रपोजल था। ऑल्दो बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लियर किया कि यूपीआई लेन देन पर कन्वीनियंस फीस लगाने का कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे और इसी को लेकर लोकल सर्कल ने एक ऑनलाइन सर्वे किया, जिसमें शामिल तकरीबन 73% लोगों ने ये कहा कि अगर चार्जेस वसूले गए तो वो यूपीआई का इस्तेमाल बंद कर देंगे और सिर्फ 23% यूपीआई यूजर्स ऐसे थे जो पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शनल फीस देने के लिए तैयार हैं। सर्वे से ये पता चलता है कि करीब 50% यूपीआई यूजर्स हर महीने 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। चलो अब आपको बताते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन में चार्जेस लगते हैं। अगर आपको अब भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको बता दें कि फिलहाल यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूला जाता। ऑल्दो तमाम यूपीआई ऐप्स अब रिचार्ज करने पर प्लेटफॉर्म चार्जेस वसूल रहे हैं। जैसे कि आप जब भी गूगल पे या फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो इसमें आपसे 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक वसूले जा सकते हैं प्लेटफॉर्म चार्जेस के तौर पर। लेकिन इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिकायत की है। ये चार्जेस कई महीनों से वसूले जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ यूजर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनसे ट्रांजैक्शन के बदले चार्ज वसूला गया। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शनल फीस लगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी ये क्लियर कर चुकी है कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल नहीं है और ऐसा आरबीआई का कोई इरादा नहीं है। 2016 में लॉन्च हुआ ये यूपीआई सर्विसेज भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है और आज की तारीख में भारत में 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 के फरवरी मंथ में 18 लाख करोड़ का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ था। लेकिन ऐसे में लोकल सर्कल्स के सर्वे के बाद यही कहा जा सकता है कि यूपीआई यूजर्स के नंबर में भारी गिरावट आ सकती है अगर ट्रांजैक्शंस पर फीस लगा दी जाए तो। आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप ट्रांजैक्शन पर फीस देने के लिए तैयार है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड बटन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।